नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जिस तरह से आप जेके न्यूज ब्रेक में देख रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जी हां, आज सभी डेली विजिटर जो है उन्होंने किया प्रदर्शन सरकार के खिलाफ। त्रिकुटा नगर जम्मू में कहा डेली विजिटर को किया जाए पक्का। कहा देश हित के लिए करेंगे काम, लेंगे पूरा दाम। बात करेंगे क्लस्टर यूनिवर्सिटी की। बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और कहा मेरिट से नहीं बनी गई लिस्ट, 80% बच्चे लिस्ट से बाहर, 42 और 70% वाले बच्चे जो लिस्ट में कहा गया कि हुई है हेराफेरी। जीएमसी राजौरी की बात करें तो सुप्रिटेंडेंट जावेद इकबाल जो नोडल ऑफिसर है कोविड 19 में भरपूर तरीके से किया है काम और लोगों से उन्होंने अपील की कि जिस तरह से हमारे आ रहे हैं त्योहार, हमें 1 गज की दूरी से ये करने होंगे त्योहार, तभी इस इन्फेक्शन से हम बचेंगे। जी हां, उन्होंने कहा कि खासकर व्यापारियों से कहा कि एसओपी की पालना करें और जिस तरह से त्योहार हैं सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ध्यान रखें। अगर जिंदगियां होंगी, लोग होंगे तो बिजनेस होगा। देखिए, जैसे कि हम एज पर हॉस्पिटल रिकॉर्ड से हम ये कह सकते हैं, पहले हमारे पास 25-30 पेशेंट थे, पर हमारी दिन रात मेहनत की वजह से या ऊपर वाले रहम के करम की वजह से अब हमारे पास सिर्फ 2 पेशेंट बचे हैं। ये हो सकता है कि कई बार लोग हिस्ट्री छुपा रहे हैं, जो टेस्ट वगैरह शायद वो कम हो रहे हैं या लोग अपने जो हिस्ट्री है वो दिखा नहीं रहे हैं, पर पहले से थोड़ा फर्क पड़ा है। पर मैं ये लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आने वाले दिनों में जो फेस्टिवल आ रहे हैं, ईद आ रही है, रामनवमी आ रही है, दिवाली वगैरह आ रही है, फिर मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, हम शुरू से यही बोल रहे हैं कि जितना हो सके अपने आप को बचाओ। आने वाले दिनों में जो सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में पता है आपको लंग्स के रिलेटेड, जो सांस के रिलेटेड काफी बच्चे और बूढ़े इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो हमारा ये वायरस है ये भी उन्हीं पे अटैक करता है। पर शुगर वाले पेशेंट भी आप देख चुके हैं कितना खतरे में रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ठंड भी बढ़ेगी और जो अस्थमा वाले पेशेंट है वो अपना ख्याल रखें, बच्चों को बचाएं। जितना भी शहर में अगर जाएंगे सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहने और सैनिटाइजर वगैरह यूज करें। मेरी दुकानदारों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि लोग रहेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा। ये एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंस अपना मेंटेन रखवाएं दुकानों पे। और लोगों से भी ये है कि बिला वजह इसको लाइटली मत लें, ये बड़ा खतरनाक वायरस है। अभी ये आने के इसके पूरे चांसेस हैं, नवंबर दिसंबर में ये और बढ़ने के चांसेस हैं। तो जितना भी हो सके अपने टेस्ट करवाएं और इस जो बीमारी से बचने की कोशिश करें, इसको अभी लाइटली मत लें। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जो कि ना है पॉलिटिकल लीडर, ना है व्यापारियों का प्रधान,
फिर भी उसने गुज्जर मंडी में अवेयर किया लोगों को। जिस तरह से लोगों ने फड़ियां लगाई हैं, वहां जाकर उन्होंने कहा कि सबसे पहले सैनिटाइज करें अपने आप को, मास्क पहने, और जो भी ग्राहक आता है उसको सैनिटाइज कराएं हाथ, ताकि जो सामान आपका देखता है, जी हां, अगर 20 चीजों को हाथ लगाता है तो एक ही लेता है, 19 को करता है इन्फेक्शन। अगर वो बीमार हो तो उससे पहले अगर उसके हाथ सैनिटाइज किए जाएं तो कहीं ना कहीं वो जो इन्फेक्शन है वो नहीं फैल सकती। उन्होंने सभी गुज्जर मंडी के जितने भी फड़ी के दुकानदार थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप प्रॉपर जो एसओपी की पालना करें, ताकि इन्फेक्शन जो है खत्म हो, व्यापार भी करें लेकिन परहेज भी करें। सैनिटाइजर रखा हुआ ना आपने, उसको क्या करना है, वो कपड़े को हाथ लगाता है, उस कपड़े को भी सैनिटाइजर करो। जो भी कस्टमर यहाँ पे आता है, कम से कम क्या करो, वो कपड़े को हाथ लगाता है, उसको सैनिटाइज करो, कपड़े को अपने हाथ को, ठीक है, और डिस्टेंस रखो। सैनिटाइजर आपके पास रहता है, सबके पास होता है। आप सैनिटाइजर उस कपड़े को भी लगाओ, अपने हाथ को भी, उसको भी लगाओ, बीमारी आपको भी लगे उसको भी लगे, ठीक है। इसकी ये अवेयर करना है। हमारे साथ हैं फारूक लोन जी, जो कि अगर बात की जाए तो समाज के कार्य और यूथ में जो है ये ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं कि आप यूथ जो है अपनी जो सेहत है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, खेल कूद में करें, ताकि वो जो ड्रग्स की लानत है उससे छुटकारा हो। जी लोन साहब। जी रकेश जी, पहले तो शुक्रिया करता हूँ मैं कि आपने यहाँ पे विजिट किया राजौरी की गुज्जर मंडी में। तो यहाँ पर आपने आज सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जो इंटरव्यू लिया है, हम बड़ा मुतासर हुए हैं आपकी इस बात से। बेसिकली ये मंडी का जो चौक है, यहाँ पर रश बड़ा रहता है, तो यहाँ पर ये बेड वगैरह लगाए हैं गुजराती लोगों ने, तो वो रोजी रोटी यहाँ पे कमा रहे हैं। तो थोड़े अवेयर थे, इन दिनों में थोड़ी ढील बढ़ती है, उन्होंने थोड़ा मास्क वगैरह नहीं पहनते हैं, तो हम भी इनको कहेंगे कि आज के बाद मास्क पहनो, और जो भी कस्टमर आपके पास आता है उसको कम से कम 2 फुट 3 फुट की दूरी रख के सामान दो। तो ये हम प्रॉपर कोशिश करेंगे, और आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपके आए दिन हम फेसबुक पे प्रोग्राम देखते हैं और बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम होते हैं। तो आने वाले वक्त में कोई राजौरी में जो कोरोना का जो ये एक वबाल मचा हुआ है, वो उसमें थोड़ी सी कमी आई है। शुक्र है उस अल्लाह का कि मालिक का कि जो ये बीमारी में थोड़ी सी कमी हमें नज़र आई है देखने में। तो आप इसको और अवेयर कर रहे हो कि जितना आप इसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे या मास्क पहनोगे, सैनिटाइजर यूज़ करोगे, इतना इस बीमारी से आप दूर रहोगे। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपके प्रोग्राम के माध्यम से यही कहूँगा कि मैसेज दूंगा यहाँ के जो गुजराती भाई हैं या आगे पीछे जो रेडियो लगाते हैं या दाएँ बाएँ के लोग जो हैं राजौरी सिटी के आगे पीछे, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने घर से अगर आपने निकलना है, कम से कम मास्क आपके चेहरे पे होना चाहिए, और कम से कम सैनिटाइज़र जो है अगर आपके पास नहीं, किसी दुकान वाले से किसी के साथ बात करते हो, मिलते हो, तो उससे लेकर अपने हाथ वगैरह को साफ़ कर लें। तो आने वाला वक्त जो है हमारे लिए अच्छा हो, ये कुदरत का हम पर रहम रहे कि ये कोरोना से हमें निजात मिले, और आप जैसे लोगों के सहयोग से ही समाज में सुधार आता है, और हम आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। शुक्रिया। डिपार्टमेंट यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विस की बात करें तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के 15 जोनों से 65 बच्चों को ट्रैकिंग में भेजा। इसकी हरी झंडी डीसी राजौरी मोहम्मद नजीर शेख ने दी, और इसमें अगर बात करें तो एडिशनल डीसी शेर सिंह भी मौजूद थे, एडिशनल एसपी लियाकत चौधरी भी मौजूद थे, और डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर भी मौजूद थे, और उन्होंने बच्चों को हरी झंडी दिखाई। जी हां, उनको विदा किया। 5 दिन पर बच्चे ट्रैकिंग पर रहेंगे, खासकर शादरा शरीफ, डीकेजी, मनियाल गली, अलाल, ये स्पॉट हैं। बच्चे पैदल इस पर ट्रैकिंग करेंगे और पूरा जो है इस पर सर्च करेंगे। और इस पर अगर बात करें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ लोन ने कहा कि इस बार 5 दिन के लिए बच्चों को भेजा जा रहा है ट्रैकिंग पर। आगे अगर बात की जाए तो बच्चियों को भी जो है नेक्स्ट जो है मौका मिलेगा ट्रैकिंग करने का। जी हां, स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ लोन जो है इस मसले में अगर देखा जाए तो खासकर वो यहां के लोकल ऑफिसर हैं और इन जगहों से ये वाकिफ हैं, और ये चाहते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे ऐसी चीजें सीखें।
ये बच्चे आज बाई बस जाएंगे ये थाना मंडी, और थाना मंडी में इनका जो बेस कैंप रहेगा, बेस कैंप के बाद इनके डिफरेंस रूट्स हमने वो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वे किया हुआ है, और जो भी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कन्वे किया हुआ है। वहाँ से बेस कैंप से हमारे जो बच्चे हैं 5 दिन लगातार ये सुबह ये अपने उस ट्रैकिंग पे जाया करेंगे। जहाँ जहाँ हमने रूट दिए हैं उसमें हमने DKG का दिया है, बहराम गले का दिया है, शाहजरा शरीफ का दिया है, और दरा मुंगबटा जो पीछे है उसको हमने दिया हुआ है। ये सभी इन इलाकों को बच्चे देखेंगे, बाई फुट जाएंगे। पैक लंच इनको वहाँ से बेस कैंप से ही सुबह दिया जाएगा, और शाम को ये बच्चे जो हैं अपने कैंप में वापस आएंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के सचिव धनीराम अत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस उधमपुर में, कहा हर साल की तरह इस साल भी 27 अक्टूबर को बनाया जाएगा विजय दिवस। इस पर निकालेंगे वो बाइक रैली। इसमें विजय दिवस के रिलेटेड एक मीटिंग की गई। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पैंथर्स पार्टी हर साल 27 अक्टूबर को विजय दिवस मनाती है, और उसी को लेके आज पार्टी ऑफिस में चर्चा की गई है। तमाम साथियों ने मीटिंग यहाँ पे अटेंड की है। हमारे को हम एक बाइक रैली निकालने जा रहे हैं। जो बाइक रैली जो है वो मिनी स्टेडियम से या कहीं से भी अभी हमने वेन्यू डिसाइड नहीं किया है, तो बाइक रैली वहाँ से स्टार्ट होगी, और तमाम हमारे जो पार्षद हैं, तमाम यूथ जो हमारा उधमपुर सिटी का है, ये सभी लोग जो है वो अपनी अपनी बाइक्स लेके और साथ में अपने अपने जितने भी यार दोस्त हैं वो सभी अपनी अपनी बाइक्स, तकरीबन सब लोगों ने यहाँ पे इच्छा जाहिर की है कि 20-20, 25-25 बाइक जो है वो एक एक बंदा लाएगा, और यहाँ पे डिटेल भी बनाई है। तो मैं तमाम अपने साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे यहाँ पे पार्षद हैं, हमारे पंच सरपंचेस हैं, और सराउंडिंग्स में जितने भी हमारे गांव के लोग हैं, मैं तमाम साथियों से ये अपील करूँगा कि 27 अक्टूबर को तकरीबन 10 बजे हम यहाँ पे इकट्ठे होंगे, और एक महा रैली की शक्ल में हम बाइक लेके यहाँ से एक सिटी का राउंड लगाएंगे। और उसके बाद अगर बात करें कोई युवा जो है भटक जाते हैं, जी हां, ये एक रिपोर्ट जो हम बताएंगे श्रीनगर की, हमारी इंडियन आर्मी और पुलिस ने 1 महीने में भटके हुए 4 युवाओं को कराई घर वापसी। इस पर GOC मेजर जनरल HS शाही ने कहा, किया था युवाओं के परिवार से वादा, जी वो पूरी तरह से मैंने निभाया, और कहा जो युवा भटके हैं वो वापसी करें तो इंडियन आर्मी है तैयार। को सही सलामत वापस लाया जाए। ठीक सर, अल्लाह का नतीजा है कि आज आपके जो बच्चे हैं वो सही सलामत आपके पास आ गए हैं, क्योंकि जिस रास्ते पे वो चले थे वो रास्ता गलत था। आजा आजा, पीछे घूम जाओ, पीछे घूम जाओ भाई, सर्च कर ले उनको। बस बस, कहीं नहीं यार। 23 सितंबर को वडूरा पाइन जो सपोर के पास एक गांव है, वहाँ से खबर मिली थी कि 2 लड़के जो आबिद और महाराजुद्दीन हैं, ये मिसिंग हो गए थे, और इनके तंजीम ज्वाइन करने का एक वीडियो भी जारी हुआ था। और मैंने खुद 1 अक्टूबर को सीलू के अंदर इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे बातचीत की, और ये वादा किया था उनके साथ कि अगर वो लड़के वापस आके सरेंडर करना चाहते हैं तो हम उनको वापस लाएंगे। इमीडिएटली इनके घर वालों को वहाँ समन किया गया, जिन्होंने अपील की इनको, और सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा भी अपील की गई कि वो सरेंडर करें, और इन लड़कों ने वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को सरेंडर किया। टेररिस्ट के साथ थे। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कमिटमेंट है लोकल कश्मीरी यूथ को कि अगर वो किसी वजह से रास्ता भटक गए हैं और वापस आना चाहते हैं, इनके पेरेंट्स की मदद से हम लोग इनको हमेशा इनकी जो जान है वो बचाने के लिए पूरी भरपूर कोशिश करते रहे हैं, और आज भी की गई है। इसके अलावा 2 और लड़के थे जो सीलू के थे, और वो भी तकरीबन उसी डेट को 1 दिन बाद जो है वो मिसिंग हो गए थे, और उनको भी श्रीनगर के अंदर तकरीबन 20 दिन पहले एप्रीहेंड किया गया था। तो नॉर्थ कश्मीर में पिछले 1.5 महीने से अगर मैं बोलूं कि 4 लड़के जो मिसिंग हुए थे, जिन्होंने टेररिस्ट
तंजीम ज्वाइन की थी, उन चारों को या तो एप्रीहेंड या उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि नॉर्थ कश्मीर में जो हालात पॉजिटिव हैं, जो सुधरे हैं, और लगातार जो हमारी कोशिश जारी है, उसकी तरफ जो भी हमने कदम बढ़ाए हैं उसमें हमें भरपूर सफलता मिली है। पीडीपी के सीनियर लीडर ताहिर लोन, जी हां, उनकी बात करें तो उन्होंने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा कि खासकर पोल्यूशन डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहा है। लोगों को पता ही नहीं पोल्यूशन डिपार्टमेंट कहां पे है। जिस बिल्डिंग में है वो, उसमें बोर्ड तक नहीं लगा। जो आला ऑफिसर हैं उनके ज्यादातर रहते हैं घरों में। उन्होंने कहा कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट बरत रहा है सुस्ती। इस सुस्ती से हो सकते हैं हमारे लोग बीमारी के शिकार। पोल्यूशन कंट्रोल का जो है उसका रोल जो है वो नाकस है, यहाँ पे जो अच्छा रोल नहीं है में आना चाहिए, और इनको अपना काम करना चाहिए कि अगर वो वहाँ पे जो कूड़ा करकट एक जगह पे जलाते हैं लोगों के घरों को, तो आपको पता है इस वक्त वायरस है, उससे क्या होता है कि हमारे लंग्स जो हैं ये ख़राब होते हैं और यही बीमारी है। तो उसमें जो है उन्होंने कहा है कि पोल्यूशन कंट्रोल को भी हरकत में आना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और म्युनिसिपैलिटी के काउंसलर और व्यापार मंडल के प्रधान बिट्टू गुप्ता ने कहा हाइड्रो प्रोजेक्ट की मिशनरी है पूरी और हाइड्रो प्रोजेक्ट के एम्प्लॉइज ले रहे हैं वेतन, तो क्यों नहीं कर रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट को चालू। आप पहले हम सुनते थे कि जब सारे शहर में लाइट बंद होती थी तो हमारा हॉस्पिटल की लाइट और डीसी ऑफिस की लाइट और पुलिस की लाइट, जितनी भी एसएसपी ऑफिस की, वो चलती थी। स्टाफ जो हाइड्रो का है पूरा हमारा यहाँ बैठा हुआ है, जो मशीनरी है पूरी हमारी वहाँ पे है, जो नहर चलती है हमारी जिससे हमारा शहर को फिल्टर का पानी भी आता है, 9 पॉइंट कुछ मीटर वो नहर है हमारी, वो भी हर साल जो है वो रिपेयर हो रही है। तो उसमें क्यों नहीं वो हमारी हाइड्रो चल रही। पीडीपी के वर्करों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वेलकम किया प्रेसिडेंट पीडीपी महबूबा मुफ्ती का, और कहा कि कर रहे हैं तैयारी महबूबा प्रेसिडेंट जो कि जम्मू में आ रही हैं, और सरकार पर साधा निशाना कि नहीं हो रहे जनता के काम। आज हमने जम्मू डिस्ट्रिक्ट अर्बन की तरफ से अपने लोगों को बुलाया था, और महबूबा जी के जो रिहा हुई है हम उनका वेलकम करते हैं, और जम्मू पे आने पर उनका कैसे वेलकम किया जाए उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू में पिछले 2 साल के अंदर जहां कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, जहां देखते हैं वहाँ बुरी हालत है लोगों की। बिजली के बिल जिसे झुग्गी झोपड़ी वालों को, उनको भी 2-2 लाख रुपए पे आए हैं। तो पहले तो सबसे बड़ी बात है ये सोचना चाहिए कि एक झुग्गी वाले के ऊपर 2 लाख रुपए का बिल कैसे आ जाता है, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट को 10 लाख या 20 लाख या करोड़ रुपए कैसे माफ हो जाता है। आज तक तो वो लोग परेशान बैठे हैं। दूसरा नंबर मैं कहता हूँ, शहर के अंदर 2 साल के अंदर बड़े बड़े लीडरों ने इतने रिबन काटे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आप उसके बाद देखिए उन गलियों का क्या हालत है, उन नालियों की क्या हालत है जिनको उन्होंने रिबन काटा था। आज काम शुरू हो रहा है, परसों हो रहा है। तो मैं गवर्नर साहब से कहूँगा इन लोगों की जांच होनी चाहिए। हर तरफ जम्मू शहर के हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल देख लीजिए कि क्या हालत है। कारपोरेटरों को उन्होंने बड़ी ताकत दी थी, आज उनके लिए पैसे कहाँ गए। एक साल उनको बोला 10-10 लाख रुपए, आज उनके लिए पैसा क्यों नहीं है। वो बेचारे लोगों से मुंह छुपाते फिरते हैं। जब लोग उनके पास जाते हैं तो वो बेचारे कहते नहीं जनाब अभी पैसा नहीं, हमारे पास फंड नहीं है। तो लोगों के पास कहाँ जाए लोग, किसके पास शिकायत लगाने जाए। कोई अपनी फाइल लेके जाता था, जो काम आराम से होता था आज वो 2,000-5,500 रुपया देने से होता था, आज वो 5,000 देने से नहीं हो रहा। हालात करप्शन की इतनी दूर बढ़ गई है। मैं गवर्नर साहब से कहूंगा हर डिपार्टमेंट की जांच की जाए, और ये लोग जो हैं काली मछली, काली भेड़े, इनको उठा के बाहर फेंका जाए। कम से कम लोगों को आराम तो मिलेगा। कोई काम लेके जाता है, बुजुर्ग जाता है, पिछले 8-9 महीने से डीसी ऑफिस में काम नहीं हो रहे। ईमेल, एक गरीब आदमी जिसको पता नहीं है वो ईमेल कहां से करेगा। मेल से काम करो जी,
मुझे बताओ हमारे स्टेट के अंदर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करना था वो कहाँ से काम। तो डीसी ऑफिस के बाद जो कोई एप्लीकेशन जाती है वो गड्ढे में चली जाती है। लोग पिछले एक साल से अपनी एप्लीकेशन वहां पर ढूंढ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ के जम्मू डीसी से भी मैम को ये कहूंगा कि कम से कम जो आपके पास एप्लीकेशन आती है उसको वहां पर कोई अच्छे लोग, एस्टेट क्लरिकल लोग लगाइए, उसको नाम नंबर लगा के रखिए कि कम से कम कोई कल पूछे कि साल के बाद उसकी एप्लीकेशन हाल हुआ या नहीं हुआ। तो ये जरूर है, हर लोग परेशान है, हमारे नौजवान इतने ज्यादा परेशान है आज कि उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। कोविड की वजह से हर आदमी परेशान है, इसकी वजह से जो आज मंदी के हालात बने हैं और जो नौजवानों को रोज बेरोजगार, मैं गवर्नर साहब से कहूंगा जब मुफ्ती साहब ने। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।